welcome to Lanstud A1 German Crash Course. We are excited to have you join us on this learning journey. This crash course consists of 10 episodes with new episode released every Monday and Friday. To make your learning more engaging, in every episode comes with an assignment that helps you practice what you have learned. And here's the exciting part, Learn and Earn Challenge. Yes, you heard it right. The top 5 participants who achieve the highest overall score across all the 10 assignments will win 5,000 each. To participate, join the Lanstud community, complete and submit all the assignments on time, and stay active throughout the entire series. So, stay consistent, complete your assignment and give your best in every episode. Guten Tag everyone. So आज हम ये वाला वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम एसन und trinken मतलब खाने के बारे में, पीने के बारे में बात कर रहे हैं और दो इम्पोर्टेंट वर्ब्स होते हैं म्योगन एंड म्योस्टन. तो म्योगन भी इरेगुलर वर्ब है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्टेम बदल रहा है जैसे हमने पिछली बार बात किया, और म्योस्टन है वो भी थोड़ा इरेगुलर है क्योंकि हम रेगुलर वर्ब में नॉर्मली ई एंडिंग आता है इश के साथ और एरेजी के साथ टी आना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल अलग है. और हम म्योगन एंड म्योस्टन को मॉडल वर्ब के तौर पे भी यूज़ करते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है जब भी आपको कुछ अपना चाहत एक्सप्रेस करना है. जैसे मैं रेस्टोरेंट जाऊंगी तो इसके बारे में मैं पूछूंगी किसी से कि कुछ खाने पीने की चीज़ें चाहिए, तो आप देख सकते हैं फ्रूस्टुक मतलब ब्रेकफास्ट है, तो ब्रेकफास्ट में दास ब्रोट होगा विच इज़ अ ब्रेड. फिर दास ब्रोटशन जो सर्कल शेप के जैसे पाव होते हैं या बन, उसको हम जर्मन में ब्रोटशन कहते हैं. फिर डी बुटर हो गया बटर, फिर डेयर केज़ा हो गया आपका चीज़, और डी मिल्च हो गया आपका मिल्क, एंड डेयर जाफ्ट होता है जूस. तो आपको हर चीज़ की आर्टिकल याद रखना है. और दास आई बोले तो एग, एंड डी मरमलाड. मान लीजिए मैं रेस्टोरेंट गई हूँ और मुझे ब्रेकफास्ट खाना है, तो मैं सबसे पहले पूछूंगी मुझे ये चाहिए. तो म्योस्टन वर्ब का मतलब होता है वुड लाइक टू, तो मैं बोलूँगी इश म्योस्ट. तो आप याद कर सकते हैं अकुजाटिव क्या होता है. जब हम अकुजाटिव का बात करते हैं द डायरेक्ट सेकेंड सब्जेक्ट. सो कौन एक्शन कर रहा है आपका नॉमिनेटिव था और आप क्या एक्शन कर रहे हो द डायरेक्टली इम्पैक्टेड सब्जेक्ट क्या, राइट. तो अभी मैंने बोला मुझे चाहिए, तो किसको चाहिए, मैं नॉमिनेटिव हो जाऊंगी इश. फिर आपको डायरेक्टली क्या चाहिए तो वो आपका सेकंड सब्जेक्ट हो जाएगा. जैसे ये है दास ब्रोट, सो दास ब्रोट आपका अकुजाटिव हो गया. ये हो गया आपका अकुजाटिव विच इज़ सेकंड सब्जेक्ट, एंड नॉमिनेटिव इज़ योर फर्स्ट सब्जेक्ट. तो यहाँ पे बीच में आपका वर्ब डिसाइड करता है कि कौन क्या एक्शन कर रहे हैं. जहाँ पे यहाँ पे मैं चाह रही हूँ और मैं क्या चाह रही हूँ, तो इश म्योस्ट दास ब्रोट. इसके साथ में दूसरा वर्ब भी मतलब आई वुड लाइक टू हैव ब्रेड भी बोल सकते हैं. इश म्योस्ट दास ब्रोट एसन, तो मेरा दूसरा वर्ब एंड पे जाएगा. तो उसी तरह म्योगन का मतलब होता है लाइकिंग, आपको क्या चाहिए. तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे बच्चे को चाहिए शायद मिल्क, तो मैं बोलूँगी चाहिए को बोलेंगे म्योस्टन के बदले में मैं माग यूज़ कर रही हूँ अभी. सो मैं बोल रही हूँ बच्चे को चाहिए, सो दास किंड. अभी मैंने माँ कैसे लिखा आप सोच रहे होंगे, क्योंकि म्योगन का कॉन्जुगेशन मुझे याद है. इश माग डू मार्क्स्ट एरेजी माग, जो बच्चा है वो एरेजी का माग है, इसीलिए दास किंड माग डी मिल्च. तो यहाँ पे मैंने अक्कुजाटिव का कैसे याद किया. जो अक्कुजाटिव होते हैं जब भी हम जो एक्शन करते हैं उसका अफेक्टेड सेकेंड पर्सन, जो अफेक्ट एंड इम्पैक्टेड पर्सन, इम्पैक्टेड डायरेक्ट सब्जेक्ट. तो ये म्योगन एंड म्योस्टन तो आपको जस्ट मुझे चाहिए और क्या चाहिए, मुझे पसंद है क्या पसंद है, तो डायरेक्टली आपका सेकंड सब्जेक्ट क्या पसंद है आपको, ब्रेड या मिल्क, और क्या चाहिए ब्रेड या मिल्क. तो इससे आपको पता चल जाएगा और को किसको चाहिए और किसको या कौन बेसिकली चाह कर रहा है यहाँ पे, तो दैट इज़ योर नॉमिनेटिव. हम दूसरा वर्ब लेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने ये 2 एग्जाम्पल दिया. इसके बदले में अगर मुझे बोलना है मुझे पीना है, जैसे मुझे यहाँ पे जूस पीना है, तो आपके अकुजाटिव जो होते हैं मस्कुलिन का डेयर से डेन होता है, तो आपका डेयर जो है वो अकुजाटिव में डेन होता है. नॉमिनेटिव में मस्कुलिन
डेर होता है, अक्कुसाटिव में डेन बन जाएगा। और न्यूट्रल का दास ही रहता है, कोई बदलाव नहीं होता। और डी का फेमिनिन का डी रहता है, और प्लूरल में भी डी का डी ही रहता है। तो अक्कुसाटिव में आप सुन सकते हैं कि मोस्टली खाली डेर पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि खाली डेर ही बदलता है ना। जो भी वर्ड सेकंड सब्जेक्ट हो और वो डेर है तो हमें डेर से डेन बनाना है। तो अभी जैसे मैंने बोला यहाँ पे मुझे जूस पीना है, तो मैं जाके बोलूँगी रेस्टोरेंट में, वो पूछेंगे वास म्योस्टन जी बिटे। सो वास म्योस्टन जी मतलब आप व्हाट यू वुड लाइक टू हैव, लेकिन मुझे पूछने की वास म्योस्टन जी ट्रिंकन। तो कभी कभी कुछ लोग पहले ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं उसके बाद ईटिंग का, तो वो पूछ रहे मुझे रेस्टोरेंट में कि वास म्योस्टन जी ट्रिंकन। फिर मैं आंसर दूंगी इश म्योस्ट, नहीं तो डायरेक्टली इश ट्रिंक। नाउ डेर जाफ्ट, क्योंकि ये सेकेंड सब्जेक्ट है, कौन पी रहा है, मैं नॉमिनेटिव हूँ, और मैं क्या पी रही हूँ, जूस है। तो मेरा जूस जो है वो सेकेंड सब्जेक्ट है। मेरा ड्रिंकिंग की एक्शन की वजह से जो डायरेक्टली अफेक्टेड सब्जेक्ट है वो डेर जाफ्ट है, वो डेन जाफ्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे मालूम है अक्कुसाटिव में क्या है, व्हाट इज़ अक्कुसाटिव। वो लोग कहते हैं कि मैडम डेर का डेन बन जाता है, दास का दास रहता है, कुछ आर्टिकल्स होते हैं बदलते हैं, क्यों बदलते हैं नहीं मालूम रहता। ये रूल है, जब भी आपका अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। नॉमिनेटिव का मतलब क्या है, आप एक इंसान या चीज़ के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस। लेकिन जब टू सब्जेक्ट्स आते हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं जो उस एक्शन की वजह से डायरेक्टली लिंक्ड या अफेक्टेड पर्सन आपकी अक्कुसाटिव है, और उसमें अगर डेर है तो ऑटोमेटिकली डेन होता है। तो जब मैं अक्कुसाटिव के बारे में बात कर रही हूँ तो कुछ वर्ब्स होते हैं जिसमें आप ऑटोमेटिकली दो सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे ड्रिंकिंग, कोई पी रहा है और क्या पी रहा है, ऑटोमेटिकली अक्कुसाटिव आएगा। कोई खा रहा है, अगर मुझे बोलना है कि मैं ब्रेकफास्ट में ये खा रही हूँ, सो इश ऐसे, तो मैं खा रही हूँ और मैं क्या खा रही हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डी मार्मलाडे, तो डी का डी रहेगा, सो इश एस, इश का ईशा, नहीं तो मैं कोई किसी का नाम ले लेती हूँ पीटर, ताकि आपको वर्ब का कॉन्जुगेशन का बदलाव भी पता चलेगा। एस एन का ईस्ट होता है, पीटर ईस्ट। अभी वो क्या खा रहा है, मैंने बोला दास आई, नहीं तो डी मरमलाडे, दास आई इज अ एग, तो मैं बोल रही हूँ पीटर ईस्ट, तो दास का दास ही रहेगा, डजेंट चेंज। दास आई एंड डी मरमलाडे, ही इज ईटिंग द एग एंड द जैम। तो क्या होता है, खाली अगर ये डेर आई होता तो डेन आई बन जाता, अगर ये डेर मरमलाडे होता डेन मरमलाडे। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि अलग अलग इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। तो आप सोचिए, माई वर्ब इज जूकन, अभी कौन ढूंढ रहा है और क्या ढूंढ रहा है, तो मेरा वर्ब था जूकन डू। तो क्या वर्ब है, जूकन, जूकन का क्या होता है, डू के लिए एस टी, सो डू जूक्स्ट। अभी आप क्या ढूंढ रहे हो, कोई भी रास्ता ढूंढ रहे हो, वेग, तो वेग डेर होता है तो उसका मैं बना दूंगी डू जूक्स्ट डेन वेग। तो क्योंकि मैं ढूंढ रही हूँ और मेरा एक्शन की वजह से सेकेंड अफेक्टेड सब्जेक्ट जो है अक्कुसाटिव, वो डेन वेग हो जाएगा, क्योंकि वो डेर है। यही है आपका अक्कुसाटिव। तो आप पहले सोचेंगे मुझे बोलना क्या आता है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि आज मुझे बहुत सारे ऑडियो सुनने हैं, तो कौन सुन रहा है, मैं, और मैं क्या सुन रही हूँ, ऑडियोस, ऑडियोस अक्कुसाटिव हो जाते हैं। जैसे मेरे फ्रेंड ने नया घर खरीदा, मेरा वर्ब है खरीदना, काउफन, तो कौन खरीद रहा है, फ्रेंड, नॉमिनेटिव, एंड क्या खरीद रहे हैं, हाउस। अगर हाउस डेर आर्टिकल है तो डेन हो जाएगा, दास आर्टिकल है दास ही रहेगा, डी है तो डी रहेगा। सो माइन फ्रेंड, काउफन का काउफ्ट हो जाएगा क्योंकि एरेजी का टी एंडिंग। फिर क्या खरीद रही है, दास, हाउस का दास ही रहेगा। यही है आपका अक्कुसाटिव। अगर किसी ने आपसे पूछा वास एसएनजी, सो वास एसएनजी अम मिटाग, नहीं तो वास एसएनजी अम आबेंड, व्हाट डू यू ईट इन द इवनिंग और व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग, देन यू कैन यूज इवन द टाइमिंग।
सो आपका टाइमिंग पहले आएगा मॉर्गन, देन एसे इश, तो एसे सेकेंड प्लेस में, इश थर्ड प्लेस में, देन आप दोबारा यही बोलोगे डेन केज आई एम ईटिंग द चीज़, तो मेरा डेयर का डेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका म्यूस्टन एंड म्यूगन जो है, म्यूगन के साथ दूसरा वर्ब की ज़रूरत नहीं है, खाली एक ही। सो इश माग, तो मुझे पसंद है, क्या क्या पसंद है, दास ब्रोट, डी बूटा, क्योंकि वो बदलते नहीं है। इश माग डेन केज, अगर नेगेटिव है काइनन केजा होता है। आपको याद है लास्ट टाइम मैं आर्टिकल बता रही थी, अभी मैं दोबारा आपको आर्टिकल टेबल दिखाऊंगी जिसमें आपका अक्कुजाटिव में कैसे बदल रहा है। सो डेयर का डेन होता है, नेगेटिव में काइनन होता है, और दास का काइन होता है, और डी एन प्लूरल का काइने। सो अगर मुझे बोलना है कि मैं ब्रेड नहीं खा रही हूँ, इस ऐसे काइन ब्रोट, दास ब्रोट का आइन होता है और नेगेटिव में काइन, इस ऐसे काइन ब्रोट। और मुझे ये बोलना है मैं कोई दूध नहीं पीती, तो इस तरीके काइन मिल्क। फिर डेयर जाफ्ट का डेन ने, इस तरीका आइन एंड जाफ्ट। अगर आपको नेगेटिव नहीं चाहिए, इनडेफिनेट आर्टिकल आपको ऑलरेडी मालूम है, डेयर का आइन हुआ था नॉमिनेटिव में, तो इनडेफिनेट में आइनन होगा। फिर दास का आइन, मैं आपको टेबल दोबारा दिखाऊंगी, लेकिन याद रखिए जो भी डेयर है खाली वो अक्कुजाटिव में बदलता है। स्पेशली अगर हम खाने पीने के बारे में बात कर रहे हैं, मैं खा रही हूँ और मैं क्या खा रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली अक्कुजाटिव। फिर मैं पी रही हूँ और मैं क्या पी रही हूँ, अफेक्टेड सब्जेक्ट है, अक्कुजाटिव। तो खाना पीने के साथ जो भी वर्ड्स है, जैसे लंच में डेयर जलाट, तो मैं बोलूँगी फादर ईस्ट डेन जलाट, क्योंकि फादर इज अ वन हु इज ईटिंग। कौन खा रहे, फादर। क्या खा रहे, डेर जलाट का डेन जलाट हो जाएगा। फिर वासर, तो मैं बोलूँगी कि फ्रॉइंड ट्रिंक्ड दास वासर, फ्रेंड इज ड्रिंकिंग द वाटर, दास का दास ही रहेगा। इश ऐसे दास एंशन द चिकन, इट्स अ सेम। डी गुरके द कुकुम्बर, इश ऐसे काइने गुरके, आई डोंट ईट एनी कुकुम्बर। इश ट्रिंके डेन अफिल जाफ्ट मिटाग, आई एम ड्रिंकिंग द एप्पल जूस इन द लंच। फिर शोकोलाडे, आई कैन से द स्किंड माग दी शोकोलाडे के बदले में मैं द स्किंड ईस्ट दी शोकोलाडे, और ईस्ट कई ने शोकोलाडे भी बोल सकते हैं, तो आप ये याद कर सकते हैं। फिर डिनर में डेर फाटर ईस्ट डेन फिश, और आई कैन से बाइंग, सो डेर फाटर काउफ्ड डेन फिश, बिकॉज कौन खरीद रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं। तो हर वर्ब के साथ जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है कौन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं करके क्वेश्चन कीजिए, उससे आपको नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव पता चल जाए। तो ये है मेन इंपॉर्टेंट। अभी मानिए हम रेस्टोरेंट गए थे, अभी मैं थोड़ी देर बता रही थी, तो वो सबसे पहले पूछेंगे आप क्या खाना पसंद करेंगे, सो वो बोलेंगे व्हाट यू वुड लाइक टू ईट। सो वास म्यूस्टेंजी एसन हो जाएगा, ट्रिंकन के बदले में वास म्यूस्टेंजी एसन। तो अभी आप क्या बोलेंगे, इश एस डेन योगर्ट, इश त्रिंका डेन जाफ्ट, जो भी डेर है, और इश त्रिंका डी मिल्श, इश त्रिंका डेन काफ़े, इश त्रिंका डेन टे, कुछ भी जो डेर का डेन है आप वो बोल सकते। नेगेटिव में इश त्रिंके काइन बियर, दास बियर है, इश त्रिंका डी कोला बोल सकते हैं, आबेंस। या तो खाने के लिए भी इश त्रिंका डी जूपे बोल सकते हैं, या इश ऐसे दी जूपे। मानिए हम 3-4 लोग गए साथ में, तो वो पूछेंगे एन शुल्डिगुंग वास म्यूस्टेंजी बिटे, दे डोंट वांट टू से ईटिंग और ड्रिंकिंग, दे कैन जस्ट से वास म्यूस्टेंजी, आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वुड लाइक टू हैव। तो अगर मुझे पहले बेवरेजेस ऑर्डर करना है, उसको हम जर्मन में कहते हैं गेट्रिंक। सो गेट्रिंक मतलब बेवरेजेस, कोई भी हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स। तो इश म्यूस्ट गेट्रिंक, फिर उसके बाद बोल सकती हूँ कि इश म्यूस्ट आइन ग्लास बियर, या अदर पर्सन विल से फॉर यू। मैं पूछी कि मेरे फ्रेंड को और तुम्हें क्या चाहिए, फ्योर अक्कुजाटिव है इसीलिए डिश होगा, फ्योर डिश। वो बोलेगा कि डू मार्क्स्ट डी कोला, मैंने बोला तुम्हें कोला पसंद है, फिर वो बोलेगा 9 इश ड्रिंक काइना कोला। अगर वो डायरेक्टली बेटा से बोलेगा या बेटे
इश नेम, हम नेमन भी यूज़ कर सकते हैं, आई विल टेक। तो आप बोलेंगे कि इश नेम आइना कोला, तो मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ नेमन, व्हाट एम आई टेकिंग, डी कोला या आइना कोला। सो वो पूछेंगे वास म्यूस्टन जी या वास म्यूस्टन जी एसन, व्हाट यू वुड लाइक टू ईट, या वास म्यूस्टन जी ट्रिंकन। तो आपके हिसाब से आप बोलिए इश म्यूस्टे डेन केज़र एसन, आई वुड लाइक टू ईट केज़र। इश म्यूस्टर डेन ज़ाफ्ट ट्रिंकन, ich möchte einen Saft bitte, I would like to have one juice please, ich möchte eine Milch bitte, like that। तो ये आप कुछ वोकेबलरी लिस्ट डाउन कीजिए और सीखिए और म्योगन एंड म्योस्टन के साथ सेंटेंस बनाइए। और ये रेस्टोरेंट पे जब आप ऑर्डर करेंगे तो बेसिकली वास म्योस्टन ही होगा ट्रिंकन या एसन के साथ, आप खाली इश म्योस्टर या कभी आप इश माग दस निश्ट, मुझे वो पसंद नहीं है भी बोल सकते हैं। जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं, अगर किसी ने ग्रुप में पूछा आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, सो वास म्यूस्टन जी, देन मैं बोलूँगी इश हेटे गैन। ये एक तरीका है पोलाइटली आई वुड लाइक टू हैव। इश म्यूस्टे भी बोल सकते हैं, इश हेटे गैन। फिर अगर मुझे जो चाहिए वो अक्कुजाटिव है, तो इसीलिए इश म्यूस्टे गैन दास हेंशन बिटे या आइन हेंशन बिटे। अनदर बंदा बोलेगा कि इश म्योस्ट डेन झलाट बिटे, डेर का डेन हो जाएगा। फिर दूसरे वाले बोलेंगे इश माग दी जूपे, आई लाइक द सूप, डी का डी रहेगा। फिर कोई और बोलेगा इश नेम डेन फिश, आई वुड लाइक टू टेक, लाइक से आई विल टेक द फिश। फिर आप ये भी बोल सकते हैं फ्योर मिश बिटे, फॉर मी प्लीज आई से आइनन ज़ाफ्ट, आई वुड लाइक टू हैव वन जूस। तो ये करके आप वो लिस्ट देंगे। फिर अगर आपने पहले ईटेबल ऑर्डर किया, फिर वो पूछेंगे म्यूस्टन जी आउक एतवास एसन, म्यूस्टन जी आउक एतवास एसन, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आपने पहले ही खाना ऑर्डर किया उसके बाद म्यूस्टन जी आउक एतवास ट्रिंकन। अगर मैंने बोला मुझे हेंशन चाहिए, फ्योमिश बिटे दास हेंशन, फिर वो पूछेंगे म्यूस्टन जी आउक एतवास ट्रिंकन। फिर मैं बोलूँगी यहाँ इश नेम आइना कोला, आई विल टेक वन कोला। फिर दूसरा किसी फ्रेंड ने कुछ नहीं ऑर्डर किया तो वो पूछेंगे उन फ्योर जी, और आपके लिए उन फ्योर जी, और आपके लिए। फिर वो बोलेगा कि फ्योमिश 10 बियर बिटे, आइन बियर बिटे। तो इस तरह आप ऑर्डर करेंगे। फिर वो रिपीट करेंगे ओके आल्सो आइन कोला, आइन बियर, आइन राइस, आइन फिश, einen Apfelsaftschorle, is das alles? Then we will repeat yeah, then they'll go. So this is how you order the food in the restaurant, and you should know the vocabulary of the food and their article. फिर उसके बाद आइडिया आएगा आपको अक्कुजाटिव में। मस्कुलिन का अक्कुजाटिव में डेन होता है, फिर फेमिनिन में उसका डी रहता है, और न्यूट्रल में दास होता है, और प्लूरल में डी रहता है। और ये अगर इंडेफिनेट आर्टिकल है आपका आइनन होता है, और डी का आइने रहता है, दास का आइन रहता है, प्लूरल का नथिंग। तो ये हो गया अपना अक्कुजाटिव का टेबल। तो आप सारे आर्टिकल का एक टेबल बना के रखिए और याद रखिए अगर मस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है और वो सेकंड सब्जेक्ट है तो वो कैसे बदलना है। और नेगेटिव में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि काइनन बोल सकते हैं या काइने बोल सकते हैं, या काइन होगा न्यूट्रल में और प्लूरल में काइने। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इंडेफिनेट में बोलना है कि इश म्योस्ट आइने शोकलाडे बोलना है, या इश म्योस्ट डी शोकलाडे बोलना है, या इश म्योस्ट काइने शोकलाडे। तो ये हो गया आपका मेन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के बारे में और रेस्टोरेंट में। और इसी के साथ आपको अक्कुजाटिव का भी एक थोड़ा सा अंदाज आ गया कि जब हम कुछ कर रहे हैं अपना डायरेक्टली सेकेंड सब्जेक्ट जो लिंक होता है वो हमारा अक्कुजाटिव है। सो सबसे पहले आप लोग आर्टिकल याद रखिए वर्ड्स के, फिर उसके बाद जब हम सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं अगर वो सब्जेक्ट सेकेंड प्लेस पे आएगा, जैसे मैं कुछ एक्शन कर रही हूँ इस चीज़ के साथ, तो वो अक्कुजाटिव हो जाएगा, खाली डेर के डेन बनेंगे। अगर नेगेटिव है काइनन होगा, इंडेफिनेट है आइनन होगा। तो ये सारे यूज़ करके आप अच्छे से एग्जैक्ट अक्कुजाटिव सेंटेंस बना सकते हैं।
Thank you so much, everyone. Thank you. Please do subscribe to our channel and please drop in comments or questions. We'll get back to you. Thank you. Congratulations on completing today's lesson. Don't forget to complete the assignment for this episode and submit it throughout the Landstud WhatsApp community before the deadline. Remember, your performance in each assignment contributes to your overall scores in the Learn and Earn challenge. The top 5 participants with the highest scores across all 10 assignments will win 5,000 each. A few important points to remember. Participation is completely free. Assignments must be submitted through the official WhatsApp community. Copied and false submission will be disqualified and one participant can receive only one reward. The winner selection by Landstud will be final. Stay committed, keep practicing and don't miss the next episode releasing on Monday and Friday. Thank you Shawan for learning with Landstud. See you in the next episode.